और जिंदान शाम जिसकी छत नहीं थी, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं जिसकी छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप पर बुढ़ापा कैसा है, आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए? फरमाने लगे वो रात कैसी रात थी जब मेरी बहन सोते सोते उठी। अजरुकुम अल्लाह, थकेंगे नहीं। कभी जिंदान के उस कोने में जाती थी, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे। कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, फूफी अम्मा भी मेरे बाबा यही थे। कभी दौड़कर किसी और कोने में जाके कहती है आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, वो यही थे। उससे कह रहे थे सकीना तुम्हें लेने आया हूं, मैं बाबा के साथ जा रही हूं, मुझे मेरा बाबा लेने आया है। बच्ची ने हाय बाबा कह के रोना शुरू किया। यजीद के दरबार से सरे हुसैन भेजा गया कि जाओ इस सर को भेज दो, शायद ये बच्ची खामोश हो जाए। जब सर लाके रखा गया और सर से रुमाल हटाया गया, इमाम सज्जाद ने फरमाया सकीना देखो बाबा आ गए। अपने दोनों हाथों से सर उठाया, लबों पर प्यार किया। बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपका होठ किसने काटा? बाबा आपकी पेशानी में ये जख्म कैसा है? बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरा दामन चला दिया, बाबा मेरे गोश्त मारे। अजरुकुम अल्लाह। फिर बच्ची ने बाबा के लबों पे लब रखना शुरू किए, बाबा के रुखसारों पर प्यार करना शुरू किया। बच्ची बोलते बोलते चुप हो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अपनी बहन के नफ्स पर हाथ रखा, आवाज दी फूफी अम्मा जरा अम्मा रबात को संभालो। आवाज दी इन्ना लिल्लाह